सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम, मेरे साथ बोलिए। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ इसलिए किया जाता है ताकि हम शांत ही हो जाएं। तो अध्ययन से पूर्व शांति अनिवार्य है। स्थिरता शांति हो जाएगी तो ही सही ढंग से अध्ययन करने में हम लोग सक्षम हो पाएंगे। ठीक। मंत्र संख्या 13 तक हमने अध्ययन किया था। आज मंत्र संख्या 17 तक लेंगे। मंत्र संख्या जो 14 है प्रथम अध्याय का, ये नचिकेता का प्रश्न है। अभी तक यमराज कह रहे थे कुछ बात और नचिकेता की थोड़ी बड़ाई भी की कि तुम जैसा प्रश्नकर्ता हमें प्राप्त होना चाहिए और तुम्हारे लिए तो ज्ञान का द्वार खुला हुआ है, या द्वार खुला हुआ है ऐसा ही कहा था, वो एक पोएटिक वे में कहा गया है। तो थोड़ी प्रशंसा कर रहे थे यमराज जी, तो बीच में नचिकेता एक प्रश्न कर देते हैं। तो इससे यह अर्थ निकाला जाता है कि अपनी प्रशंसा ज्यादा हो जाने के कारण से नचिकेता जी संकोच होने लगता है उनको, तो वे प्रश्न कर देते हैं। ऐसा विचारकों ने विचार प्रस्तुत किया है। मंत्र संख्या 14। अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि यत्तद्वद सर्वे वेदा पदमामनन्ति तपागुंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदगुं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। एतद्धैवाक्षरं परम् एतद्धैवाक्षरं वाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् एतद्दालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। अर्थ पढ़ते हैं। नचिकेता कहते हैं मंत्र संख्या 14 में, अध्याय 1 वल्ली 2, जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है, पृथक यानी अलग है, भिन्न है, और जो भूत एवं भविष्यत यानी भविष्य से
भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। आगे यमराज जी कहते हैं मंत्र संख्या 15 में, सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति के साधन कहते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्षु जन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस पद को मैं तुमसे संक्षेप में कहूंगा। ओम यही वह पद है। ओम इत्येतत्, ऐसा कहा है, ओम यही वह पद है। यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही पर है। इस अक्षर को ही जानकर जो जिसकी इच्छा करता है वही उसका हो जाता है। यही श्रेष्ठ आलंबन है, यही पर आलंबन है। इस आलंबन को जानकर पुरुष ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है। ऐसा मंत्र संख्या 14 से 17 का अर्थ है। दूसरा अर्थ भी पढ़ देते हैं। मंत्र संख्या 14, जिस उस परमेश्वर को धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत तथा इस कार्य और कारण रूप संपूर्ण जगत से भी भिन्न और भूत भविष्य, भूत वर्तमान और एवं भविष्यत तीनों कालों से तथा इनसे संबंधित पदार्थों से भी पृथक आप जानते हैं, उसे बतलाइए। ऐसा पूछने पर यमराज कहते हैं, संपूर्ण वेद जिस परम पद का बारंबार बारंबार प्रतिपादन करते हैं और संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, अर्थात वे जिसके साधन हैं, जिसको चाहने वाले साधक गण ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वह पद तुम्हें संक्षेप से मैं बतलाता हूं। ओम ऐसा यह अक्षर है। ओम इति एतत्, यह ओम ही वह पद है। इसका अर्थ यह हुआ, यह अक्षर ही तो ब्रह्म है और यह अक्षर ही पर ब्रह्म है। इसी अक्षर को जानकर जो जिसको चाहता है उसको वही मिल जाता है। ये समझना थोड़ा सा कठिन है, बाद में समझेंगे। यही अत्युत्तम आलंबन है, यही अंतिम आश्रय है। इस आलंबन को भली भांति जानकर ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, साधक महिमान्वित होता है। चलिए समझते हैं। वैसे एक बात मैं पिछले रविवार को कहना चाहता था जो ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि हमारे उपनिषद पढ़ने का जो ध्येय है, लक्ष्य है, वो मात्र उपनिषद का अध्ययन करते हुए निकल जाना नहीं है, बशर्ते कि ये समझना भी है कि हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपनिषद की जो शिक्षा है उसको हम धारण करने में सक्षम हो सकते हैं। इसलिए जो 12वां मंत्र था, हर्ष शोकौ जहाती, ये तो कहा गया था कि अध्यात्म योग का जो सेवन करता है, देवम मत्वा, वह उस देव को जान करके हर्ष और शोक से ऊपर उठ जाता है। हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक का अतिक्रमण कर जाता है। क्षमा कीजिए। तो हमने उस ब्रह्म को जान लिया है और जान करके हम हर्ष शोक से परे हो गए हैं, ऐसी हमारी तो स्थिति नहीं है। तो हम क्या करें? तो हमने समझा था ये बात कि हर्ष और शोक परिस्थिति जन्य होते हैं। परिस्थितियां जब हमारे अनुकूल होती हैं तो हर्ष होता है, जब हमारे प्रतिकूल होती हैं तो शोक होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में यह प्रयास कर सकते हैं कि चूंकि उपनिषद का वचन है, हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक से परे उठ जाए, हर्ष और शोक का त्याग कर दे। तो इसलिए हम अपने दैनिक जीवन में यह प्रयास कर सकते हैं कि कैसे परिस्थितियां जो है हमें हर्ष और शोक में बांधे नहीं। परिस्थितियां जब अनुकूल हो तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो शोक में डूब जाएं, ऐसा हमारे साथ न हो।
हम अपने साथ ऐसा न होने दें। परिस्थितियों के पास, लोगों के पास हमारे जीवन का रिमोट कंट्रोल ना हो कि परिस्थितियां अनुकूल हैं तब हम हर्षित हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हैं तो हम गम के सागर में डूबे हुए। फिर कोई कोई कहता है कि वो हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो कुछ लोग जो है ज्यादा शोक में डूब जाते हैं तो कहते हैं कि भैया हम गम भुलाने के लिए दो चार पैक भी लगा लेते हैं, उससे कोई गम वम भूलता तो नहीं है आदमी, कुछ भी नहीं। किंतु हाँ, वो बाजारवाद का जो समीकरण है वो पुष्ट होता है कि हाँ भैया दुखी हैं तो आइए जाम पे जाम लड़ाया जाए। तो इस प्रकार के कृत्य लोग करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि परिस्थितियां इतनी लोगों पर हावी हो जाती हैं कि यथार्थ परिस्थितियां, वास्तविक परिस्थितियां ही कष्ट नहीं देती, काल्पनिक परिस्थितियां भी शोक देने लगती हैं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, आदि आदि। इस प्रकार से कल्पना करके हमारे बेटे का ऐसा हुआ तो हमारी बेटी का वैसा हो गया, तो पति को ऐसा हो गया, तो पत्नी को ऐसा हो गया, तो परिवार में ऐसा हो गया, तो हम्म। हम्म। बिटिया पानी दे दो इधर। तो ऐसा लोग विचार करते हैं और इस प्रकार से काल्पनिक दुख की प्राप्ति करते हैं। कल्पना से ही दुख हो जाता है, सिर्फ कल्पनाएं करते हैं कि ऐसा हो जाने पर क्या होगा, वैसा हो जाने पर क्या होगा, आदि आदि। तो जो दुख यथार्थ में नहीं है, वस्तुतः तो दुख नहीं है, किंतु कल्पना करके हर्ष शोक को उपलब्ध होता है। इसलिए हर्ष शोकौ जहाती, ये याद कर लीजिए, इतना छोटा सा मंत्र, छोटी सी बात याद कर लीजिए। हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक से हमें मुक्त हो जाना है। और हर्ष और शोक से मुक्त होने का सामान्य सूत्र है कि परिस्थितियां हमें प्रभावित न करें। यह बात आप याद रखें। क्षमा कीजिए। हो तो चूंकि हम उपनिषद इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता को अप्लाई कर सकें। तो इसलिए परिस्थितियों से हमें हर्ष शोक को उपलब्ध नहीं होना है, क्योंकि फिलहाल तो अच्छा लगता है लोगों को, उसमें कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। यही समस्या है मनुष्य के साथ कि मनुष्य ज्यादातर दूरदर्शी नहीं है। किसी भी चीज का दूरगामी परिणाम क्या होगा यह देखने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। और यदि क्षमता है भी तो भी व्यक्ति प्रयास नहीं करता है यह देखने, जानने, समझने का कि दूरगामी इसके परिणाम क्या होंगे। तो ऐसे ही हर्ष शोक में बंध जाने से जो दूरगामी परिणाम होते हैं कि व्यक्ति अशांत होता है, स्थिर होता है, वह सामान्य व्यक्ति देख नहीं, और ये उसके जीवन को दुखी रखने का, कष्ट में रखने का कारण बन जाता है। तो इसलिए हर्ष शोकौ जहाती को थोड़ा सा हमें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना है। अब आते हैं मंत्र संख्या 14 पर। यमराज जी से नचिकेता कहते हैं कि जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक। अब समझिए यहां धर्म अधर्म का अर्थ क्या है। धर्म मतलब जिसका कुछ गुण होता है, तो जो गुण और जिसमें अधर्म हो, यानी ऐसा इसमें होता है और ऐसा नहीं होता है। समझिए थोड़ी गूढ़ बात। जैसे अग्नि में दाहकता तो होती है लेकिन शीतलता नहीं होती। तो अग्नि का धर्म हो गया दाहकता, और शीतलता हो गया से निभा भी। तो कहा कि जो धर्म से भी पृथक है और जो अधर्म से भी पृथक पृथक है, तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है। कार्य कारण वैसे शब्द नहीं प्रयोग किया गया है, यहाँ शब्द प्रयोग है। अन्यत्र कृता, हाँ कृता कृता और अकृत। कृत मतलब करने वाला और अकृत मतलब, कृत मतलब जिसे बनाया गया हो, जिसको किसी ने बनाया हो, कृति जिससे शब्द बनता है, ये किसकी कृति है। तो जो कृत भी नहीं है, जो कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं, कार्य कारण भी सिद्धांत हमने समझा था। जैसे मटका जो है वो मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी वहां कारण है और मटका जो है, घड़ा जो है, वो कार्य है। तो यहां पर कह दिया नचिकेता ने क्या, कि कृत और अकृत से भी जो परे है,
न वो कृत ही है, न वो अकृत ही है, अर्थात न कारण ही है, न कार्य ही है, इन सबसे भी जो परे है, जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, कृत और अकृत से भी पृथक है, अन्य है, अन्यत्र शब्द प्रयोग, अन्यत्र मतलब अलग, इन सबसे भिन्न है। और जो भूताच भव्याच, भूत और भविष्य से भी पृथक है, यानी कि कालातीत है, काल से परे है, समय से परे है, जिसके ऊपर काल का अर्थात समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी भूतकाल में कुछ अलग था और भविष्य काल में कुछ अलग हो जाएगा, ऐसी जिसकी स्थिति नहीं है। अन्यत्र भूताच भव्याच, भूत और भविष्य से भी जो पृथक है, अर्थात जो उससे प्रभावित नहीं होता, ऐसा आप जिसे देखते हैं, यमराज से कह रहे हैं नचिकेता कि आप जिसे ऐसा देखते हो कि जो धर्म से पृथक हो, अधर्म से पृथक हो, कृत और अकृत से पृथक हो, भूत और भविष्य अर्थात समय से पृथक हो, ऐसा आप जिसे देखते हो, तद्वद, तत् वद, वद मतलब कहिए, वदती, वादन करना है, उसी से शब्द बना है, तो वो हमसे कहिए, तत् मतलब वही, हमसे कहिए। तो आगे ऐसा प्रश्न करने पर यमराज जी उत्तर देते हैं मंत्र संख्या 15 में, कहते हैं कि सर्वे वेदा, सभी वेद, यत पदम जिस पद का वर्णन करते हैं, सभी वेद जिस पद का बार बार वर्णन करते हैं, क्योंकि आमनंती शब्द आया है, तो आमनंती यहाँ यत पद मामनंती है, तो यत पदम आमनंती हो जाएगा। यत पदम जिस पद का, आमनंती अर्थात बार बार प्रतिपादन करते हैं, अर्थात वेदों में बार बार उस ब्रह्म का, उस तत्व का जिक्र किया गया है। और संपूर्ण तपांसी, सर्वाणी तपांसी है, सर्वाणी मतलब सभी, सभी तप, यत वदंती जिसके विषय में बताते हैं, अर्थात तप करने वाले भी तप करके जिसको प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, संपूर्ण तप जिसकी प्राप्ति का साधन है, जिसकी प्राप्ति के साधन कहते हैं तपों को, हाँ, यानी तप से जो प्राप्त होता है। फिर आगे कहा, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छन्तो, यत इच्छन्तो, इच्छन्तो मतलब इच्छा करके, जिसकी इच्छा से कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रह्मचर्यं चरन्ति, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के वैसे 10 प्रकार कहे गए हैं। ब्रह्मचर्य का लोगों ने धीरे धीरे ऊट पटांग कुछ भी अर्थ करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मूल ब्रह्मचर्य कोई पालन नहीं करना चाहता, इसलिए ऊट पटांग जो मन में आता है वो अर्थ कर देता है। देखिए क्या है, कोई भी शब्द जो है जिस संदर्भ में आता है और उस संदर्भ में परंपरा से जैसा उसका अर्थ लिया गया है, और जो उसका अर्थ सर्वमान्य है, उसी अर्थ को लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य वैसे तो होता है ब्रह्म जैसी चर्या, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्म जैसी चर्या हो, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो अब ब्रह्मचर्या की जो है कोई भी कुछ भी परिभाषा करता है, किंतु सामान्य उसका अर्थ जो है ब्रह्मचर्य पालन से, तो ब्रह्मचर्य पालन का होता है अर्थ क्या, बिंदु धारयेत, बिंदु का धारण करना, बिंदु का नाश न हो, ऐसा ही ब्रह्मचर्य का अर्थ किया गया। और विस्तार में है, विस्तार उसका किया गया है, किंतु आप लोग सब इतना तो जानते ही होंगे। ब्रह्मचर्य पालन में यहाँ तक कि हास परिहास में भी, विनोद में भी, सहवास संबंधी बात करना भी ब्रह्मचर्य का खंडन माना गया है। हास परिहास में भी, वह भी ब्रह्मचर्य का आंशिक खंडन है, पूर्णतः नहीं। मानसिक रूप से किसी के विषय में काम वासना का होना भी ब्रह्मचर्य का खंडन कहा गया है, सिर्फ शारीरिक दृष्टि से नहीं, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, किसी भी दृष्टि से सहवास संबंधी कृत्य, भाव अथवा वार्ता, वह सब कुछ ब्रह्मचर्य का खंडन कहा गया है। किंतु ऐसा ब्रह्मचर्य इस जमाने में पालन लोगों को करना नहीं है, इसलिए ब्रह्म जैसी चर्या का अपने अपने अनुकूल अर्थ कर लेते हैं। आचार्य रजनीश ने भी जब से वो रोग पकड़ा के चले गए, तो और जो है ज्यादा लोगों ने ऊट पटांग अर्थ कर लिए ब्रह्मचर्य के। उन्होंने ही इसका बीज बोने वाले कई लोगों में से एक आचार्य रजनीश हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य का जो है कुछ अलग अर्थ किया, भिन्न अर्थ किया।
क्योंकि लोगों को ब्रह्मचर्य पालन करना तो है नहीं, इतनी जो है क्षमता नहीं है, इतना जो है बल नहीं है अंदर। तो बढ़िया ही होगा कोई ऐसा मसीहा मिल जाए जो ब्रह्मचर्य का कुछ और अर्थ कर दे, कि पालन न करना पड़े, सब कुछ करते हुए हम बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, और हम बड़े ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा कहना हो तो क्या ही दिक्कत है। किंतु एक बात और है, हाँ, उपनिषद में ही रात्रि में सहवास करने को जो है ब्रह्मचर्य ही कहा गया है, उपनिषद में ही। और कुछ ग्रंथों में अपनी धर्म पत्नी से रात्रि में किया गया सहवास ऐसा यदि करता है, ये विषय चूंकि आया है, शब्द आया है, इसलिए हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को इसका सही ज्ञान नहीं होगा। तो विवाहित व्यक्ति के लिए अपनी स्त्री से ही संसर्ग करना, समयानुकूल संसर्ग करना भी ब्रह्मचर्य ही कहा गया है। मात्र संतानोत्पत्ति के लिए ही सहवास करना, इसे भी ब्रह्मचर्य कहा गया है। जो कोई मात्र एक ही पुत्र या पुत्री उत्पन्न करता हो और उतने में ही संयम रख लेता हो, उसे भी ब्रह्मचर्य कहा गया। तो ऐसा ब्रह्मचर्य के कई जगह पे कॉन्टेक्स्ट के भेद से कई प्रकार से परिभाषाएं की गई हैं। एक उपनिषद हमें प्राप्त होगा आगे, उसमें जो है ब्रह्मचर्य की ऐसी भाषा की गई है कि रात्रि में जो सहवास करता है वह ब्रह्मचारी ही है, दिन में न करता हो, आदि आदि इस प्रकार से। तो ब्रह्मचर्य का बड़ा व्यापक अर्थ है, वह कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। किंतु कामोपभोग की भावना का न होना, वैसी वार्ता का न होना और कृत्य का न होना, ऐसा ही ब्रह्मचर्यम चरंती यहाँ पर अर्थ होगा। तो जिसकी इच्छा से, कई ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और सिर्फ वैदिक मत में ही नहीं, बौद्ध और जैन मत में भी ब्रह्मचर्य पालन का विशेष महत्व है, और ब्रह्मचर्य का ऐसा ही अर्थ लिया गया है वहां पर भी। ठीक, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवी, ब्रमी ब्रमी ब्रवीमी हो जाएगा, देख लेने दीजिए, हमें ब्रवीमी ही होगा क्या, हाँ ब्रवीमी। तत्ते पदम, तत् ते पदम, ते मतलब तुम्हें, तत् वही, पदम वही पद, वही जो पद है उसको मैं संग्रहेण, संग्रहेण मतलब संग्रह से अर्थात सूक्ष्म रूप से, संक्षेप में, ब्रवीमी, ब्रवीमी मतलब मैं बताता हूँ, बतलाता हूँ, कहता हूँ। तो क्या है वो संक्षेप में, तो कहा ओम इति एतत्, ओम इत्येतत्, ओम ही वह पद है। ओम कौन सा पद है भाई, जिसके लिए ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिसके लिए तपस्वी आदि तप करते हैं, और सभी वेद जिसका बारंबार गायन करते हैं, जिसके विषय में बताते हैं, वह पद पद क्या है, तो कहा कि ओम इति एतत्, ओम ही वह पद है। अब समझिए, वैदिक जो वांग्मय है उसमें ओम मंत्र ही सर्वोपरि है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब वेद का विस्तार नहीं हुआ था तो वह ओंकार स्वरूप ही था, मात्र ओम ही ब्रह्म था। इसी बात को यह जहां जो यहाँ पर वेद कह रहे हैं, इसी बात को गुरु नानक जी ने अपने शब्दों में कहा, एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष जो शब्द है, पुरख मतलब पुरुष, कर्ता पुरुष जो करता है, यहाँ पर तो कृत और अकृत से भी परे कह दिया गया, किंतु उन्होंने कहा कर्ता पुरुष, जो करने वाला है, जिसने सब कुछ, ये जगत का कर्ता जो है, वह जो करता और क्या, निर्भव निर्वैर कहा है, निर्भव जिसमें भय नहीं है, निर्वैर जो निर्वैर है, अकाल मूरत जो अकाल मूर्ति है, काल से परे है। यहाँ जो कहा गया अन्यत्र भूताच भव्याच, भूत और भविष्य से जो परे है, अर्थात कालातीत है, वही बात गुरु नानक देव कहते हैं, अकाल मूर्ति, जो अकाल मूर्ति है। अजुनी, अजुनी मतलब अयोनी, अयोनिज है, जो कभी जन्मा नहीं, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है, उसको अजुनी सैभंग, सैभंग मतलब जो स्वयंभू है, अजुनी सैभंग गुरु प्रसाद। और उसको कोई कैसे जानता है, तो गुरु की प्रसादी से, अर्थात गुरु की कृपा से। यदि कोई गुरु उपदेश कर दे, जैसा पूर्व हमने इसी उपनिषद में पढ़ा है कि किसी ज्ञानी के द्वारा उपदेश किए जाने पर, किसी विद्वान के द्वारा उपदेश किए जाने पर इसका ज्ञान होता है। ठीक उसी बात को पंजाबी भाषा में, सामान्य भाषा में, लोक भाषा में गुरु नानक देव जी ने कहा, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही, यही सत्य नाम है, यही सतनाम है। आप लोगों को शायद ज्ञात ना हो, किंतु
सनातन वैदिक परिपाटी में ही बाद में कई सारे ऐसे संप्रदाय हो गए हैं जिन्होंने ओम से थोड़ा सा परहेज करना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको राम शब्द से भी परहेज है। राम शब्द जैसे विशेष करके कबीर पंथ में भी कुछ ही हैं ऐसे जिन्होंने जहां जहां कबीर दास जी ने भी राम शब्द का प्रयोग किया है वहां राम को बदल करके नाम कर देते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वो परहेज करते हैं थोड़ा सा। ऐसे ही ओम शब्द का भी परहेज करने लगे। इसमें अज्ञानता ही है उनकी समझ नहीं है उनको, विवेक नहीं है। अब जैसे सत्य नाम ही शब्द प्रयोग करते हैं तो सत्य शब्द तो बार बार वेदों में आता है, अब कैसे बचोगे। ठीक है। उसके बाद सोहम शब्द आदि जो है कबीर पंथ में जो है दिया जाता है। वैसे कबीर पंथी कोई मिलता है तो हम यही कहते हैं कि भैया कबीर दास कबीर पंथी नहीं थे, तुम कैसे कबीर पंथी हो गए। जब कबीर दास स्वयं कबीर पंथी नहीं थे, वो तो रामानंद के शिष्य थे, तो रामानंदी थे। और रामानंद जो है रामानुज की परंपरा के थे, वो रामानुजी थे। अब ऐसे संप्रदाय बनते हैं। रामानंद जी रामानुज की परंपरा से थे, लेकिन रामानंद जी के बाद वाले अपने आप को रामानंदी कहने लगे। रामानंद के ही शिष्य जो है रैदास भी थे, और रैदास की शिष्या मीरा थी। कहो अब रैदासी परंपरा कोई नहीं है विशेष करके, नहीं तो अब वो कोई मतलब हर आदमी को एक नया जो है कंपनी चलाने का बड़ा शौक है कि हमारा एक नया ब्रांड होगा, नई कंपनी होगी। तो लोगों ने कर दिया भैया। रामानंद जी जो है वो रामानुजी नहीं रह गए, श्री संप्रदाय वाले नहीं रह गए, वो रामानंदी के हो गए, उनके बाद रामानंद जी के बाद वाले। और कबीर दास के बाद वाले कबीर पंथी हो गए। भले कबीर दास ने कभी नहीं कहा कि तुम कबीर पंथी हो सबके सब। तो अभी जो है ऐसा आप लोगों को ज्ञान में न हो, किंतु ओंकार से, राम से, इन शब्दों से उनको बड़ा परहेज होने लगा है। जबकि क्योंकि पढ़ते अध्ययन नहीं करते, उटपटांग ग्रंथ पढ़ते हैं, मूल ग्रंथ नहीं पढ़ते। कबीर दास ने तो कोई ग्रंथ लिखा नहीं था, किंतु उनके शरीर छूटने पर सबसे पहले जो है बीजक नाम का ग्रंथ लिखा गया, कबीर बीजक। तो उसमें राम शब्द कईयों बार है, लगभग 40-50 बार से अधिक है। तो कैसे हटा दोगे। हरि शब्द है, कृष्ण शब्द है, गोविंद शब्द है। जैसे सबसे प्रचलित है गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए। अब गुरु गोविंद, वो गोविंद शब्द ये तो प्रचलित, बड़ा ही कबीरदास जी का प्रचलित दोहा है। अब उसमें से गोविंद कैसे हटा दोगे। अब गोविंद में जो है कुछ तुक बनता नहीं कि गोविंद की जगह पे कुछ और कर दे। तो इस प्रकार की बात है। ये सब बड़े मतलब ये सब मूर्खता है लोगों की, और यह समाज में चल रहा है, इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूं यहाँ पर समस्या को। तो वैदिक जो परंपरा है और वैदिक जो ग्रंथ है, उसमें ओम मंत्र जो है वह सर्वोच्च है, उसका सर्वोच्च स्थान है। ठीक। तो ओम मंत्र का तिरस्कार करना उचित नहीं। और यहां तक कि कोई भी जो ऐसे सामान्य हम पढ़ते हैं नमः शिवाय, तो नमः शिवाय एक स्टेटमेंट है, मंत्र नहीं है। नमः मतलब नमन है, शिवाय मतलब शिव को, या शिवाय नमः कह दिया, शिव को नमस्कार है, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव को नमस्कार है, हे शिव तुम्हें नमस्कार है। ये मंत्र नहीं है। ओम लगा, ओम नमः शिवाय, तो मंत्र हो जाता है। और नियम है मंत्र के साथ, मंत्र चलते फिरते उठते बैठते नहीं जपा जा सकता। मंत्र को शुद्ध अवस्था में बैठ करके आसन पर ही जपने का विधान है। इसीलिए एक बात और है कि क्योंकि सम्मान के लिए, इसीलिए पूर्ववर्ती काल में ऐसा हुआ कि कुछ ज्ञानियों ने ओंकार मंत्र सभी न जपें ऐसा कह दिया। लेकिन सभी न जपें ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि शुद्ध अवस्था में जपें, बैठ करके शांत होकर के जपें, ऐसे चलते फिरते ओम का जप न करें, या जिस मंत्र में ओम लगा हो उसका जप न करें। ओ मंत्र बनता ही तभी है जब वह ओंकार लग जाता है। ऐसे ही तो सब सर्वोच्च जो मंत्र है वैदिक परंपरा में, वैदिक वांग्मय में, वह ओम है, उसके बाद गायत्री है, और अन्य मंत्र भी हैं। सोहम आदि भी, कुछ लोग सोहम मंत्र का जप करते हैं, विशेष करके नाथ परंपरा में, कबीर परंपरा में, निर्गुण परंपरा में। वह सोहम मंत्र भी वेद से ही लिया गया है, ऐसा ज्ञान लोगों को होना चाहिए। सह अहम, वही मैं हूं, यही सह अहम मिलकर के सोहम हो जाता है। उसी को उल्टा कोई पढ़ते हैं तो उसको हम सो हम पढ़ते हैं, हम सो हम ऐसा भी पढ़ते हैं, आदि आदि, उसमें विस्तार में नहीं जाएंगे। अब यहां कहते हैं कि वह जो पद है उसको मैं संक्षेप में कहता हूं, ओम इत्येतत्, ओम ही वह पद है। आगे कहते हैं यह अक्षर ही ब्रह्म है, एतद्धेवाक्षरम ब्रह्म। अब अक्षर के दो अर्थ होते हैं। एक तो अक्षर जो हम कुछ लिखते हैं तो कहते हैं ये क्या अक्षर लिखा है, क ख ग घ आदि, इनको अक्षर कहते हैं। एक अक्षर का अर्थ और है क्षर, मतलब होता है, क्षर मतलब क्षरण होना,
क्षरण मतलब क्षीण होना। जो वस्तु क्षीण होती हो, जिसका क्षय होता हो, जिसका क्षरण होता हो, उसको क्षर कहते हैं। तो वेदों में, उपनिषदों में, यहाँ तक कि गीता में भी आपको कहीं पे क्षर पुरुष जैसा शब्द प्राप्त होगा। क्षर, क्ष नहीं, क्ष है, क्षत्रिय वाला, आधा क और श। तो क्षर मतलब जिसका क्षरण हो, यानी जो क्षीण हो, जो नष्ट हो, जो धीरे 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 जिसका क्षय होता हो, अर्थात जो धीरे धीरे नष्ट होती हो, उसको कहते हैं क्षर। तो यह प्रकृति जो है वह प्रकृति क्षर है, क्षर है। और अक्षर कौन है? जिसका क्षरण नहीं होता, जो क्षीण नहीं होता, यानी जिसमें धीरे 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 जिसका क्षरण नहीं होता, अर्थात जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन नहीं आता, जो विनाश की ओर नहीं जाता, उसको कहते हैं अक्षर। तो इसीलिए यहां कहा गया है एतद् देवाक्षरम ब्रह्म। एतत् यही जो है क्या है? एव ही मतलब, एव मतलब ही हो जाएगा। यह ही अक्षरम ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है। एतद् देवाक्षरम परम, और यही परम अक्षर है। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, चूंकि परम अक्षर ब्रह्म क्या है और अक्षर ब्रह्म क्या है, तो इसको पर और अपर ब्रह्म कहा गया है। थोड़ा सा समझने वाला है, मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, फिर भी संक्षेप में समझाता हूं। अपर ब्रह्म उसे कहते हैं जिसे प्राप्त किया जाता है, और ब्रह्म, पर ब्रह्म उसे कहते हैं जिसे सिर्फ जाना जाता है। तो ऐसे कई विद्वान हुए हैं जो ऐसा कहेंगे कि ईश्वर को सिर्फ जाना जा सकता है, ईश्वर बोध का विषय है, ज्ञान का विषय है, जानने का विषय है। तो वो जो है जिस ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वो पर ब्रह्म है। अब ऐसा मत समझिए पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दो होते हैं। नहीं, ये ज्ञातव्य और प्राप्तव्य भेद से एक ही ब्रह्म को दो नाम कह दिया गया, क्योंकि जिसने जाना है उसकी स्थिति अलग। तो जिसने सिर्फ जाना है तो उसकी स्थिति पर ब्रह्म की कही गई है, और जिसने प्राप्त कर लिया है उसकी स्थिति अपर ब्रह्म की कही जाती है। ये वैदिक शब्द है और उसकी परिभाषा है, मैं क्यों है कैसे है उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म कई जगह पर ऐसे शब्द मिलते हैं, यहां तक कि शंकराचार्य जी ने भी इसमें व्याख्या की है। किंतु वो व्याख्या पढ़ने से किसी को ऐसा संदेह हो सकता है, शंका हो सकती है कि क्या ये पर और अपर ब्रह्म दो होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए, दो नहीं होते, एक ही है, मात्र प्राप्तव्य और ज्ञातव्य दृष्टि से। प्राप्तव्य यानी जिसको प्राप्त किया जा सकता है, और ज्ञातव्य यानी जिसको सिर्फ जाना जा सकता है। इस भेद से उसको पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म कहा गया। जैसे कोई दुकान में व्यक्ति जाए, कोई वस्तु देखे, वस्तु उसे बड़ी अच्छी लगे, तो जो है दुकान वाले से पूछे, भैया ये क्या है, कैसे है, क्या इसकी कीमत है, कैसे बना है, आदि आदि सारा उसका परिचय ले ले, और फिर जेब में देखे कि यार इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास, तो बस ज्ञातव्य करके, जान करके उस दुकान से चला जाए कि भैया जान लिया वो क्या वस्तु थी, और जाके अपने किसी मित्र से कहे, अरे हम दुकान में गए थे, हमने एक वस्तु देखी, ऐसे बनती है, वैसे बनती है, इतनी कीमत होती है, आदि आदि आदि। कहे तुम लेके आए क्या? नहीं लेके तो नहीं आए, पैसा नहीं था, महंगी थी, है ना। और एक व्यक्ति गया दुकान में, उसे भी प्रिय लगी, उसे भी अच्छा लगा, उसने भी दुकान वाले से पूछा क्या है, कैसा है, आदि आदि, और उसने ले लिया, लेकर के चला गया, यानी उसको प्राप्त कर लिया और जाकर के उसका बाद में उपयोग भी किया, आदि। तो वस्तु दो नहीं हो गई, मात्र उस वस्तु के निकट जो दो लोग गए, उन दो लोगों में भेद है, एक ने सिर्फ उसे जाना और एक ने उसे प्राप्त किया। तो इसी को प्राप्तव्य और ज्ञातव्य हम कह रहे हैं, शुद्ध शब्द प्रयोग कर रहे हैं संस्कृत का। तो ज्ञातव्य और प्राप्तव्य की दृष्टि से पर और अपर ब्रह्म कहा जाता है, वो ब्रह्म दो नहीं होते। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म, शर या पर ब्रह्म आदि दो तीन चार नहीं होते, वह एक ही ब्रह्म होता है। उसी ब्रह्म को अलग अलग नाम से कह दिया जाता है, अलग अलग नाम से स्थिति के भेद से संबोधित कर दिया जाता है। जैसे जल ही बर्फ हो जाता है और जल ही वाष्प हो जाता है, यह उसकी अवस्था में भेद है, तत्व भेद नहीं है। ध्यान रखिएगा, जल तत्व में भेद नहीं होता, उसके अवस्था में भेद हो जाने से। इसी प्रकार ब्रह्म में भेद नहीं होता, पर ब्रह्म, अपर ब्रह्म और आदि आदि ये सब कुछ अलग नहीं है, मात्र जो है स्थिति की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, वैसे ये कंफ्यूजिंग होता है।
जिसको भी ऐसा कुछ सामने आता है तो दिमाग चकराने लगता है कि क्या ये ब्रह्म भी अलग अलग होते हैं, पर ब्रह्म अलग है, अपर ब्रह्म अलग है, क्षर अलग है, अक्षर ब्रह्म अलग है। वैसे क्षर तो अलग है, क्योंकि जो क्षरण होता है प्रकृति को क्षर कहा गया है, और अक्षर अलग है, और अक्षर से भी परे कहीं कहीं पे जैसे गीता में ही कहा है पुरुषोत्तम है, द्वामिमाम पुरुषौ लोके कहा गया है, दो पुरुष हैं, क्षर अक्षर एव च, और उससे भी उत्तमम पुरुषस्तन्य तदन्य, उत्तम पुरुष उससे अन्य है, ऐसा भी कह दिया गया। तो वहां लोगों को भ्रम हो जाता है कि यार इससे अलग भी कोई ब्रह्म होता है। चलिए, जब वो विषय आएगा तो हम उसे भी समझेंगे, किंतु यहाँ पे पर और अपर ब्रह्म है। तो प्राप्तव्य और ज्ञातव्य की दृष्टि से दो कहा, तो कहा कि अक्षर ब्रह्म भी वही है, और वही अक्षरम परम, परम अक्षर जो ब्रह्म है वो भी वही है। एतद्धेवाक्षरम ज्ञात्वा, और इसी अक्षर को ज्ञात्वा अर्थात जान करके क्या होता है, यो यदिच्छसि यदिच्छति, जो जैसी इच्छा करता है, तस्य तत्, उसका वैसा ही हो जाता है, मतलब उसको वही प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो जानना चाहता है ब्रह्म को वो जान लेता है, जो पाना चाहता है वो पा लेता है। समझिएगा गौर से, तस्य तत् कहने का यहां पर जो भाव है वही उसका हो जाता है। अर्थात जो पर ब्रह्म को चाहता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, और जो अपर ब्रह्म को यानी सिर्फ ब्रह्म को जानना चाहता है, यानी जो जानना चाहता है वो जान लेता है, जो पाना चाहता है वो पा लेता है। तस्य तत् यद इच्छति, जो जैसा चाहता है वैसा कर लेता है। किंतु होता क्या है, अब जिसने सिर्फ जाना है वह कहता है क्या, वह अपने शिष्यों को उपदेश करता है कि ब्रह्म को सिर्फ जाना जा सकता है, पाया नहीं जा सकता। जिसने पा लिया है वह कहता है कि पाया भी जा सकता है, जानने वाले क्या जानते हैं। ऐसे ही संप्रदायों में और मत में मतांतर होता है, मत अंतर, मत का अंतर हो जाता है। किंतु जो विस्तार से समझते हैं, इसीलिए उपनिषद आदि ग्रंथ जो पढ़ते हैं वो सौम्य हो जाते हैं, क्योंकि वे सभी पक्षों को समझ लेते हैं, पढ़ने से भी और अनुभव से भी। जो अनुभव कर लेता है वो और अच्छे समझ सकता है, किंतु अध्ययन भी कर ले तो कम से कम समझ सकता है इतना तो कि ये पक्ष भी है, ये पक्ष भी है, ये पक्ष भी है, एक ही पक्ष नहीं है, और जिस पक्ष के साथ हम हैं वही सत्य पक्ष है, ऐसा नहीं होता। इसलिए सौम्य हो जाता है, शालीन हो जाता है। आगे आगे कहते हैं एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, यही श्रेष्ठ आलम्बन है। यही मतलब क्या, ओम, यह ओंकार ही श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, यही अंतिम आश्रय है। परम, फिर कहा श्रेष्ठम आलंबनम परम, यही परम आलंबन है, अर्थात अंतिम आलंबन है, इसके अतिरिक्त और कोई आलंबन की आवश्यकता नहीं। अब इसका क्या अर्थ हुआ, यदि उस ब्रह्म को जानना हो, ध्यान से सुनिए, अथवा उस ब्रह्म को प्राप्त करना हो, तो आपके पास आलंबन क्या है, किस चीज का आप आश्रय लेंगे, क्या पकड़ेंगे आप। तो कहते हैं कि एतद आलंबनम श्रेष्ठम, यह ओंकार जो मंत्र है, यह जो ओम मंत्र है, यही परम आलंबन है, ऐसा यमराज जी का उपदेश है। तो ओम मंत्र का आश्रय लेकर के ब्रह्म को जाना भी जा सकता है, पाया भी जा सकता है। यह उसके समझ में आएगा जो ओंकार आदि मंत्र का जप करता होगा। बाद में एक बात और है कि मंत्र भी स्थिर हो जाता है, मंत्र भी विलीन हो जाता है। एक अवस्था ऐसी भी आती है, चाहे आप ओंकार मंत्र का जप करें या सोहम मंत्र का जप करें। देखिए, जो लोग गहन साधना करते हैं वे कुछ सूक्ष्म मंत्रों का ही आश्रय लेते हैं, उनमें ओम सोहम आदि प्रमुख मंत्र हैं। अन्य भी कई सारे नाम मंत्र आदि लोग जपते हैं, किंतु ये प्रमुख हैं। तो एक समय आने के बाद ये भी शिथिल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, अर्थात मंत्र भी विलीन हो जाता है, मंत्र सदैव नहीं चलता। वो तो स्थिति जब ऐसी होती है तब समझ में आएगा, सिर्फ हमारे बताने से समझ में नहीं आएगा। जो ऐसा जप आदि करते हैं और लंबे समय से इस आलंबन को पकड़ते हैं, तो अब थोड़ा सा हम इसकी विधि को समझ लेते हैं। क्योंकि कहा एतादल एता एतदालंबनं ज्ञात्वा, इस आलंबन को जानकर ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है, महिमान्वित होता है। ब्रह्मलोक कहीं अन्यत्र ही ब्रह्मलोक न समझें, इस जीवन में ही ब्रह्ममय हो जाता है, वह ब्रह्मलोक में रह रहा होता है। समझ रहे हैं? उसके लिए लोक भी ब्रह्ममय ही हो गया है, इसलिए वह ब्रह्मलोक में ही है।
वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित है, महिमान्वित है। चलिए उस में न जाए, पहले तो ये आलम्बन पकड़ना कैसे है ओंकार का, इसे समझिए। देखिए एक बात है, आज के दौर में ज्यादातर लोग जिस चीज से परेशान हैं, जो उनका सबसे बड़ा शत्रु है, वो है उनका स्वयं का ही विचार। मनुष्य को जिसने सबसे ज्यादा अशांत किया है, अवसाद की ओर धकेला है, अस्थिर किया है, वह चीज है विचार। वही विचार बाद में क्या हो जाता है, अतिशय विचार में कन्वर्ट हो जाता है। अनवांटेड थॉट्स, एक्सेसिव थॉट्स, आप नहीं चाहते फिर भी विचार चल रहे हैं। अब वो इतने विचार चल रहे हैं कि आपके जो है वश में नहीं है उनको रोकना। एक उम्र तक तो लोगों को नहीं समझ में आता, लोग सोचते हैं अरे चिंता तो करनी पड़ेगी, सोचना तो पड़ेगा। किंतु जब वही चिंता उनको सोने नहीं देती, उनको चैन से रहने नहीं देती, और उनको बीपी की गोली और हार्ट की गोली और पता नहीं कौन कौन सी गोली खानी पड़ती है, तब उनके समझ में आता है कि अरे अरे अरे, ये अत्यधिक जो विचार था, ये जो विचारों की अति हो गई, यह तो बड़ी घातक हो गई। किंतु होता क्या है कि तब तक 10 20 30 वर्ष का हमने जो है समय खपा दिया होता है, वो समय जा चुका है। इसलिए पहले ही जो समझ ले, हमने पहले ही समझा कि दूरदर्शिता का अभाव जीवन में सबसे घातक है। दूर न देख पाना, दूरगामी परिणाम न देख पाना। दूर से ही समझ लें कि भैया वो सामने से गाड़ी आ रही है, बड़ी तेज है, और अगर हम भी इसी गति से चलेंगे, लड़ जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, जो गाड़ी ड्राइव करता है वो अपनी गाड़ी थोड़ी धीमी कर लेता है ताकि वो गाड़ी निकल जाए। तो दूरगामी परिणाम को अगर नहीं सोच पाएगा तो आप तो सड़क पे गाड़ी भी सही से नहीं चला पाएगा, हर रोज लड़ेंगे हम लोग। तो इसलिए जीवन में भी दूरगामी परिणामों को नहीं देख पाता है आदमी, और नाना प्रकार के अनावश्यक विचार करता है, जिन विचारों का कोई सर नहीं, कोई पैर नहीं। बेटी का क्या होगा, बेटे का क्या होगा, पति का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मकान का क्या होगा, जमीन का क्या होगा, जायदाद कहीं खत्म तो नहीं कर देंगे, ये ना हो जाए, वो ना, आदि आदि आदि। जबकि तुम बेटा खुद ही नष्ट हो जाने वाले हो यार, शरीर की दृष्टि से। यार तुम ही नहीं रहोगे, क्या पड़े हो चक्कर में। जब तक जीवन है आनंद करो, क्या दिक्कत है, भोगो, कोई दिक्कत नहीं है। ईशावास्य उपनिषद में यही तो हमने समझा, भोगने में दिक्कत नहीं, जानो तुम्हारा नहीं है तो इसलिए काहे चिपके हो उससे। क्या था, ईशावास्य मृगं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से उसका भुंजी था, भोग करो। माँ गृध कस्य सुधनम, माँ गृध, कहा कि मतलब बहुत चिपको मत, लालची मत बनो, लोभी मत बनो। कस्य सुधनम, यह धन किसका है, मोह न करो, यह धन किसी का नहीं है। भोग करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन यह जो भोग से संबंधित चिंता है, अवसाद है, दुख है, ऐसा ना हो जाए, आदि आदि आदि, उसकी जब अत्यंत वृद्धि हो जाती है, तब मनुष्य अत्यंत अशांत होता है। देखिए एक जो है एक्सपेरिमेंट कहते हैं वो फ्रॉग वाला, मतलब बॉइलिंग फ्रॉग करके एक जो है कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि यदि एक पानी के बड़े भगोने में यानी पात्र में, एक बड़े जल के पात्र में यदि किसी मेढक को डाल दिया जाए, और बड़े प्रेम से रह रहा है, पानी है, पानी मेढक को पसंद है, उसमें रह रहा है, और उसकी आंच धीमे 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 बढ़ा करके उस जल को गर्म किया जाए, धीरे धीरे गर्म किया जाए। एकाएक गर्म करिएगा, पानी का टेम्परेचर एकाएक बढ़ेगा तो मेढक कूद करके भाग जाएगा उसमें। किंतु यदि आप उस जल को धीरे 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 गर्म करें, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ रहा, और समय के साथ आधा घंटा तक एक तापमान है, उसके बाद आधा घंटा बाद जो है थोड़ा और बढ़ा है, थोड़ा और बढ़ा, तो एक समय ऐसा आएगा कि वह मेंढक उसी में उबल जाएगा, मेंढक उसमें से जल में से कूद के भागेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वह धीरे 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 उबल रहा था। ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कोई मतलब ऐसे हवा हवाई बात नहीं। तो मेढक उबल जाएगा, किंतु एकाएक अगर आप गर्म कर दें तो भाग जाएगा। जीवन में ऐसा ही होता है, जो चीजें हमारे जीवन में अवसाद लाती हैं, तनाव लाती हैं, अशांति लाती हैं, अस्थिरता लाती हैं, दुख को बढ़ा देती हैं, वो बड़े धीरे 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 चलती हैं। वो थोड़ा थोड़ा दुख देती हैं, थोड़ी थोड़ी अशांति देती, थोड़ी थोड़ी अस्थिरता लाती,
और 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष बाद बीत जाने के बाद आदमी देखता है कि अरे मैं क्या था और मैं क्या हो गया, हम कैसे थे और कैसे हो गए, जीवन कैसा था और कैसा हो गया, नीरस हो गया, कोई रस नहीं है, कोई आनंद नहीं है। लोग जो चीज उनको बड़ी पसंद थी वो खाते हुए उनको जमाना बीत गया, उनको याद भी नहीं कि ये चीज हमें पसंद हुआ करती थी। ऐसे भी लोग हैं। ये तो हम भौतिक दृष्टि से भोजन की बात कर दिया हमने। कोई कोई काम करता था, कहीं जाता था, घूमता फिरता था। ऐसे भी लोग हैं जो भूल गए हैं कि उन्हें किस चीज में जो है रस आता था, लौकिक चीजों में भी वो भी भूल गए। क्यों? क्योंकि जीवन का तनाव अवसाद इतना धीरे 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 बढ़ गया है कि उसी से घिरे हुए हैं। वो जंगल की तरह, झाड़ी की तरह जो है उसको उसी में फंस गया आदमी। कबीर दास जी का एक भजन है ऐसा कि कैसे है वो, रहना नहीं देश बिराना है, ऐसे करके एक पद है उनका। रहना नहीं देश बिराना, तो उसमें कहते हैं ये संसार कांटे की बाड़ी, ये संसार कांटे की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। इसमें उलझ उलझ के मर जाता है जीव, व्यक्ति उलझ उलझ के मर जाता है। तो ये कांटे की बाड़ी है। तो अत्यंत विचार, मूल बिंदु पर पुनः आते हैं, अतिशय विचार, यह जो है यह अत्यंत घातक है। ऐसे में ब्रह्म का अनुभव करना, शांति का अनुभव अनुभव करना, और जो वेद ने कहा पहले क्या, मोदनीयम ही लब्ध्वा, ऐसे ही था कुछ, समोदते, वह मुदित होता है, मंत्र संख्या 13 में। मोदनीय गुण ही लब्ध्वा, मोदनीय को प्राप्त करके मुदित हो जाता है। एक जगह और वेद का वचन है, रसो वही सह रसम हईवायम लब्ध्वा आनंदी भवती, तैत्रीय उपनिषद में है शायद। ब्रह्म क्या है, परमात्मा कैसा है, तो कहा रसो वैसा, वह तो रस स्वरूप है। और रसम ही एवायम लब्ध्वा, उस रस को प्राप्त करके क्या होता है, आनंदी भवती, आनंदित हो जाता है। वही यहां कहा है समोदते, वह मुदित हो जाता है, प्रमुदित रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंद। ये लौकिक प्रसन्नता नहीं है जो कुछ खाने से, कुछ पीने से, कहीं घूमने से, कहीं कुछ खरीदने से, आदि आदि से मिल जाती है, वो उस मुदित मुदित अवस्था की बात नहीं हो रही है। यह आनंद कुछ अलग है। यह बिना किसी चीज का, अन्य किसी लौकिक वस्तु का आश्रय लिए बिना यह मुदित होना है। इसमें आश्रय लौकिक नहीं है। इसमें आश्रय क्या है, तो एतद एतद आलम्बनम श्रेष्ठम, श्रेष्ठ आलम्बन क्या है, ओंकार है। यहां आलम्बन कुछ और है, और यह आलम्बन भी एक समय के बाद छूट जाता है। जगत के आलम्बन तो आप पकड़ेंगे तो और पकड़िए और पकड़िए और पकड़िए और पकड़िए, लेकिन जो है वो कहीं भी स्थिर सुख की प्राप्ति नहीं कराते। किंतु यह आलम्बन ऐसा है कि प्राप्ति करा करके स्वतः स्थिर हो जाता है, स्वतः शांत हो जाता है। तो विधि क्या है, अब हम ये समझें। अत्यंत विचार से लगभग 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 मनुष्य जो है आज का ग्रसित है। और उसे यह तब तक नहीं समझ में आता जब तक कि पानी इतना गर्म न हो गया हो कि अब तो उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु अर्थात कि अब उसमें पूर्णतया फंस गया है, अब निकलना उसके लिए कठिन है। तो जब तक उस मेढक को कोई उसमें से निकालने वाला ना हो ना, अब वो नहीं निकल पाए। सत्संग यही करता है। सत्संग समझिए कि मेढक को कोई मिल गया है ऐसा कि उस पर करुणा करके उसको निकालने की चेष्टा कर रहा है। देखिए, मैं अपने आप को संत तो नहीं मानता, किंतु संतों की जो वाणी है, हम तो सामान्य साधक हैं, किंतु जो संतों की वाणी है, जो संतों का ज्ञान है, जो ऋषियों का ज्ञान है, उनका उपदेश है, ये कारुणिक लोग हैं, ये महापुरुष अत्यंत करुणा वाले। गौतम बुद्ध तो एक लक्षण ही कहते हैं कि जो बोध को उपलब्ध हो गया उसका लक्षण क्या, तो एक लक्षण उसमें करुणा कहते हैं। तो ये अत्यंत कारुणिक होते हैं। यह देखते हैं कि अरे ये तो मेढक उबल जाएगा, ये पानी में मर जाएगा, उस मेढक को निकालने की चेष्टा करते हैं। मेढक कहता है अरे हम तो पानी में हैं, हम काहे उबल जाएंगे भैया, पानी अभी थोड़ा गर्म हुआ है, हम उबल थोड़ी जाएंगे, हम नहीं निकलना चाहते भैया, हम पानी में रहते हैं, पानी में रह रहे हैं, तुम काहे निकालना चाहते हो, हटो यहां से। तो यह मेढक रूपी मनुष्य जो पानी में उबलने जा रहा है, वो निकलना ही नहीं चाहता। अत्यंत करुणावान कोई आए, अब भैया मेढक को तो आप निकाल दोगे, किंतु मनुष्य को कैसे निकालो, वो भाग भाग जाता है, वो पकड़े नहीं आता वो। तो कोई अच्छा जो है कारुणिक कोई संत मिल भी जाए, कोई महापुरुष मिल भी जाए, या महापुरुषों के वचन मिल भी जाए, फिर भी लोग उसी जल में रहना पसंद करते हैं।
अर्थात उसी मोह जाल में, वह जो संसार का मोह जाल है, उसी में रच पच जाते हैं। ये दुर्भाग्य है मनुष्य का। तो कोई कारुणिक व्यक्ति आकर के देखता है कि ये मेढक उबल जाएगा भैया, मर जाएगा इसमें, तो कोई संत जो है वो, देखिए जो वास्तव में सत्संग है ये, और संतों की वाणी है, उनकी असीम कृपा है, असीम दया है हम लोगों के ऊपर। उन्होंने दया करके हमें उस उबलते हुए जल से निकालने के लिए सारी वाणियां रखी हैं। तो सत्संग क्या प्रभाव करता है? सत्संग, प्रवचन आदि, शास्त्र का अध्ययन आदि, शास्त्र अध्ययन भी आप स्वयं से भी करें तो भी ये बताते हैं कि बेटा तुम उबल रहे हो और तुम्हें इसमें से निकलना चाहिए। तो अत्यंत विचार जो यह समस्या है, इसको जीतने के लिए भी, वैसे तो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कहा गया है, वह तो ठीक ही है, किंतु मैं जानता हूं कि आज का मानव जो है वो ब्रह्म प्राप्ति क्या ही करेगा। करना हो तो अच्छी बात है, तब भी ओंकार का आलंबन लिया जा सकता है। हम एक दूसरी विधि बता रहे हैं। अतिशय विचार से जो ग्रसित है मनुष्य, तो पहले तो इससे ही निकले, तो उसके लिए ओम मंत्र का आश्रय कैसे लेना चाहिए, उसकी एक विधि है। विधि ऐसी है कि लगातार ओम मंत्र का जाप जाप न करे, और ओम न भी करे, कोई राम ही करे, कोई शिव ही करे, कोई कृष्ण ही करे, अथवा जो भी करे, नमो बुद्धाय करे, इससे कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो भी मंत्र का जप करता हो। कोई भाई अल्लाह बोलता है, अब भाई ईश्वर तो एक है, भाषा अलग अलग है, जो भी बोलता हो वो, उससे क्या दिक्कत है? तो जो भी शब्द आप बोलते हो जिसमें आपकी श्रद्धा हो, क्या करिए, उसको, उस नाम को एक कैंची की भांति प्रयोग करिए, उस मंत्र को एक कैंची की भांति प्रयोग करिए। मतलब ये विचारों का जो प्रवाह चल रहा है, विचार ऐसे चल रहे हैं, ये विचारों का जो प्रवाह चल रहा है, इसको काटने के लिए मंत्र को बस 3 बार बोलिए, ओम ओम ओम। मन ही मन बोलिए, चाहे मुख से बोलिए, बस 3 बार बोलिए, चौथी बार नहीं बोलना है। जब आपको दिखे कि मेरे अंदर विचार चल रहे हैं, और वे विचार चलने की कोई आवश्यकता नहीं, इनको ठहरा देना है, इनको कट कर देना है, तो 3 बार बोलिए ओम ओम ओम, या जो भी आप मंत्र बोलना चाहें वो बोलिए। तो इस आलंबन को आप धारण करिए, एतत् आलंबनम श्रेष्ठम, इस श्रेष्ठ आलंबन को आप धारण करें। 3 बार बोलें, फिर चुप हो जाए, फिर विचार आए, फिर 3 बार बोलें, फिर चुप हो जाए, फिर विचार आए, 3 बार बोलें, चुप हो जाए। अगर सभी विचार को नहीं रोकना है, तो जो आपको ही, स्वयं आपको ही लगते हो कि ये अनावश्यक विचार है, ये विचार आवश्यक नहीं है, क्षमा करें, उन विचारों के चलने पर भी 3 बार ओम 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 ऐसा बोल करके उन विचारों को कट कर दें। जैसे कैंची से कोई चीज काटते हैं, धागे आदि को, ऐसे ही विचारों के उस पर चल रहे प्रवाह को कट करिए। तो धीरे धीरे विचार का जो बल है, उस विचार के प्रवाह में जो बल है, वह बल धीरे धीरे कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे विचार शून्य होने की स्थिति बनती है, समय लगता है। फिर विचारों के बीच में जो सस्पेंड होने का उनका समय है, विचार चल रहा था, आपने 3 बार ओम बोला, विचार ठहरे, फिर विचार शुरू हुए, ये जो बीच में जितने देर के लिए सस्पेंड हुए थे, उसकी अवधि धीरे धीरे बढ़ने लगती है, सस्पेंशन टाइम बढ़ जाता है आपका। सस्पेंड होने का जो समय है विचारों के, विचार जितने देर ठहर गए या शांत हो गए, उसका समय बढ़ेगा धीरे धीरे, और विचारों का जो प्रवाह है, उसमें जो प्रबलता है, उसमें जो जितना बल है, वह बल धीरे धीरे कम हो जाता है। 1 मास 1 मास का भी कोई अगर ऐसा अभ्यास करे, तो वह स्वयं देखेगा कि विचार जितने उसको पहले प्रभावित करते थे, उतने अब नहीं करेंगे। दूसरी विधि एक और समझिए, अगर शांत बैठ करके हो सके तो गहरी श्वास लें, जितना डीप श्वास ले सकते हैं, और आवाज करते हुए श्वास नहीं लेना, बड़े प्रेम से गहरी श्वास लेकर के ओम मंत्र का उच्चारण करें। ओम मंत्र के कई जप करने की विधियां होती हैं, एक सामान्य विधि हम बता रहे हैं। उसमें ओ 3 अंश होता है और म चौथा अंश होता है, और वो ओ का 2 अंश जो होता है, पहला अंश जो है वो ऐसे चढ़ता है, जैसे ओम को ऐसे देखिए, जैसे एक अर्धवृत्त की भांति, आधा सर्कल, यूं हाफ सर्कल की तरह देखिए आप।
तो ओ का पहला जो अंश है, प्रथम चरण जो है, वो चढ़ने वाला है। और फिर बाद वाला दूसरा जो चरण है वो अपने पीक तक जाएगा। तीसरा चरण फिर जो है ओ का पीक से ढलेगा नीचे की ओर। और चौथा चरण जो है उसमें मुख आपका बंद हो जाएगा और म आएगा। ओ। चौथे चरण में म होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि श्वास जब बिल्कुल टूटने लगती है तो ऐसे जपते हैं ओम को। ओ। यह विधि उचित नहीं है। जहां पर सांस टूटने लगती है वहां म बोल देते हैं, मुख को बंद कर देते हैं, वह विधि उचित नहीं है। तो ओ तीन चरण होता है और म एक चरण होता है। और उसमें पहला चरण जो है वो उठता है ऊपर की ओर, धीरे से उठता है। दूसरे चरण में पीक तक जाता है, फिर पीक से ओ ढलता है म की ओर। और चौथे चरण में एक चतुर्थांश जो है म होना चाहिए, 1/4 म होना चाहिए। एक यह विधि है। दूसरी विधि और है, उसमें अंग की जो मात्रा है, अंग की, तो ओ दो चरण होता है। और तीसरे चरण में अंग की मात्रा होती है। और चौथे चरण में म होता है। आधा म जो है, म में हलंत लगा हुआ है। तो उसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है। अब यहां ध्यान देंगे तो मैं ओ नहीं पढ़ रहा हूं, अंग पढ़ रहा हूं। ओम। अब ये अंग की ध्वनि आते आते ही अंग, मुख जैसे होठ चिपकेंगे तो म आ जाएगा। ओ। तो यह एक और विधि है। ये विधि सबसे अत्यधिक प्रभावकारी होती है, किंतु इस विधि को कई लोग समझ नहीं पाते। तो जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, किंतु दो सामान्य विधियां हैं। ओ को तीन अंश और चौथा अंश जो है म होना चाहिए। और उसका जो उतार और चढ़ाव होना चाहिए वो वृत्ताकार होना चाहिए। वृत्ताकार मतलब सर्कुलर होना चाहिए। ओ बड़े सरल से उठेगा। ओहो। इसे चला गया। तो ओम को कुछ देर तक बैठ करके जपें। दूसरी विधि ये है कि आप कुछ देर तक जाप करिए। तीसरी विधि एक और है, एक भ्रामरी प्राणायाम होता है। एक प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें दोनों कानों को बंद कर दिया जाता है और गहरी श्वास ले करके मुख को बंद रखते हुए ओम जैसी आवाज निकालनी होती है। वैसे उसका भ्रामरी नाम इसलिए है क्योंकि भ्रमर, भ्रमर अर्थात की भौरा, भौरा जैसी आवाज निकालता है, वैसी आवाज निकालनी होती है। इसको अंग्रेजी में हमिंग साउंड भी कहते हैं। तो ओंकार जैसी यह आवाज निकालना वैसे विद्यार्थियों के लिए बड़ा बड़ा ही उत्तम प्राणायाम है, अभ्यास है। मैं विद्यार्थियों को सदैव कहता हूं कि आप भ्रामरी प्राणायाम करें। इससे याददाश्त बढ़ती है, मस्तिष्क के नाना प्रकार के विकार नष्ट होते हैं क्योंकि ब्रेन में वाइब्रेशन होता है। और जो अति विचार है, एक्सेसिव थॉट है, उससे भी आपको निजात मिलती है। अतिशय चिंता से निजात मिलती है। जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, बीपी, हाई बीपी रहता हो, जिसको जो है हार्ट से संबंधित समस्या हो, उसके लिए भी लाभकारी है। न विश्वास हो तो आजकल चैट जीपीटी आदि का जमाना है, आप पढ़ लीजिए। भले वो भ्रामरी आदि के विषय में न बताते हो, किंतु डीप ब्रीदिंग, गहरी श्वास लेना, यह प्रमाणित हो चुका है कि गहरी श्वास लेना जो पेट तक, स्टमक तक जाती हो, श्वास आप भरें और पेट फूले, और जब श्वास छोड़ें तो पूरा पेट को अंदर धसा दें, पूरी तरह से श्वास को बाहर कर दें। इसको कहते हैं डीप ब्रीदिंग। यह जो प्रोसेस है वह बीपी को रेगुलेट करने में सहायक होती है, इसलिए हार्ट डिजीज में भी फायदा करती है। ये सारा शारीरिक दृष्टि से। आप अपना आध्यात्मिक कल्याण करें या भौतिक कल्याण करें, दोनों ठीक है। और भौतिक कल्याण करिएगा तो इस प्रक्रिया से अगर करिएगा तो धीरे धीरे आध्यात्मिक कल्याण की ओर भी आप बढ़ने ही लगिएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, अगर भौतिक कल्याण ही प्रभावित करता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आध्यात्मिक उन्नति प्रभावित करती हो और उसलिए करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यह ओंकार ही आलंबन है। उस ब्रह्म को जानने के लिए भी, उसको पाने के लिए भी, यह समझ में तब आएगा जब आप इस ओंकार का आलंबन लेंगे। तब आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने अभ्यास करने के उपरांत समझ में आएगा कि इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आज हमने कुछ विधियां भी समझी ओंकार के जप की।
विचार को काटने के लिए, अथवा विचारों से परे जाने के लिए, अथवा ब्रह्म के को जानने अथवा प्राप्त करने के लिए भी एक बात और हमने आरंभ में समझी थी, हर्ष शोकौ जहाती। याद कर लीजिए ताकि आपके मन में बस जाए, हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक को जीत लो, इसका त्याग कर दो, इससे परे उठ जाओ, इसके पार चले जाओ। कैसे होगा? तो ये विचार करना है कि परिस्थितियां हमें प्रभावित न करें, परिस्थितियों से मुझे हर्ष शोक की प्राप्ति नहीं करना। तो क्या हमेशा गंभीर बने रहना? नहीं नहीं, हमेशा मुदित रहना। ठीक है, आनंद है, सब में आनंदित अवस्था में रहना, आंतरिक रूप से आनंदित रहें सदैव, ऐसा प्रयास करें। परिस्थितियां आपको शोकग्रस्त और हर्षग्रस्त न करें, ऐसा हमने आज समझने की चेष्टा की। इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।